Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to Noon Academy. Okay, everyone. So, welcome to the session, everyone. आज हम लोग 4 marks question solve करने वाले हैं. Good afternoon, Idris. Good afternoon, Anuja. Good afternoon, Achal. Good afternoon, Rutuja. Hi, Ashish. Hello, Ria. Hi, Monali. Hello, Kushi. Hi, Riyu. Hi, Shivani. Samiksha. Sakshi. Idris, Roshni, Anu. Rohini, Zaid, Mohit. So everybody, today we are going to solve question bank का question number 4 marks वाला questions we are going to solve. चलो start करेंगे everyone. Those who are joining this session for first time, आज हम लोग topic start कर रहे हैं 4 marks का question. So everyone, you will understand the topic, no issues. Hello Muskan, hi Sneha, मेघना, सनी. I think आप लोग first time join किए session को. मुस्कान, स्नेहा और मेघना एंड सनी. स्नेहा आपको समझ जाएगा बेसिक्स. आपको अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा. फॉर्मूलेस आप देख लो, बस उतना ही बेसिक्स की जरूरत है. फॉर्मूलेस भर का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेस थे ना, वही वाले, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, ये जो फॉर्मूलेस है. ओके ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट प्रूफ. एवरीवन, क्या बोला है? प्रूफ दैट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x. Let us start this 4 marks questions. Those who are joining this session for first time, be in the session till the end. आप लोगों को सब समझ में आएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये एकदम इंडिपेंडेंट सेशन है ये. सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x dx. इसी को सॉल्व करना है हमें. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले RHS ले लेंगे इसका हम लोग. RHS में क्या आ जाएगा? 0 to a, RHS मतलब राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx. अब इसको लिख दो I1 और एक को लिख दो I2. एक को लिख दो I1 और दूसरे को लिख दो I2. ओके. हेलो नेहा, हाय मेघाली. I1 क्या है एवरीबॉडी? अब I1 हो गया आपका f of x वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट, और I2 क्या हो गया? I2 क्या हो गया? 0 to a f of 2a minus x dx. अब इसको क्या करो? सब्स्टिट्यूशन करो. पुट 2a minus x is equals to t. इसको हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x. तो 2a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx. x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. और यहाँ पे dt by dx. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस dx is equals to dt. सो dx is equals to माइनस dt. ये स्टेप समझ में आया सबको? क्या किया मैंने इस स्टेप में? 2a minus x, 2a minus x को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. अब 2a minus x को t सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने क्या किया? उसको डिफरेंशिएट किया. ठीक है. यहां तक समझा? हाय इकरा, निकिता, समीक्षा, सेजल, अदिति. गुड आफ्टरनून एवरीवन. बी इन द सेशन टिल द एंड एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो 2a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस x माइनस 1 और dt और t का डेरिवेटिव dt by dx. सो 0 माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 1 और dx को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू माइनस dt. अब हम लोग लिमिट्स भी चेंज करेंगे. तो सबसे पहले क्या दिया है लिमिट हमें? पहला लिमिट क्या दिया है? एक तो हमें x इक्वल टू 0 दिया है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 2a, x की जगह पे 0 डाल दो. 2a माइनस x इक्वल टू t है ना, उसमें x की जगह पे 0 डाल दो, तो 2a माइनस 0 इक्वल टू t. तो t कितना हो गया?
2a हो गया, मतलब जहां पे 0 था वहां पे 2a हो गया। दूसरा x का वैल्यू क्या है? दूसरा x का वैल्यू क्या है? हाई यश एंड अर्पिता, a है। वेरी गुड। तो दूसरा वैल्यू x का a है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे a डाल देंगे। क्या हो जाएगा? 2a माइनस a इक्वल टू t। अब 2a माइनस a क्या हो जाएगा? 2a माइनस a हो जाएगा a इक्वल टू t। देयरफॉर हमें t का वैल्यू कितना मिल गया? a मिल गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले I2 को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स। फिर मैंने 2a माइनस एक्स को t डाल दिया। 2a का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव होता है -1। 0 -1 होता है -1, उसमें dx मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया। देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 ले लेंगे। पहला लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया था, उसको मैंने x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2a माइनस 0 इक्वल टू t हो गया। तो t मुझे 2a मिल गया, तो इसलिए मैंने लोअर लिमिट को 2a लिख दिया। मतलब जब x 0 था तो t 2a है, इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट 0 2a लिख दिया। फिर दूसरा मेरा x का वैल्यू a था, तो मैंने 2a माइनस x में x के जगह पे a डाल दिया। अभी दिख रहा है? 2a माइनस a क्या हो गया? a। तो t की वैल्यू a हो गई, तो मैंने यहाँ पे अपर लिमिट को a डाल दिया। इधर तक समझा? स्नेहा, आपने आपने इतना बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, यही तो मेथड है ना सॉल्विंग का। सो 2a माइनस ए। चलो सब लोग फटाफट बताओ क्या क्या आया है मुझे। एक बात बताओ, f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? वो बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना होता है। अब मैं उसका और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, 2a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है। 2a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा x, सॉरी t। और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dt। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2a a f ऑफ t dt। ओके, यस। अब किसी को याद है जब हम लोग यहाँ पे माइनस रहता है तो हम लोग लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर माइनस को गायब करना है तो? ये बात याद है किसी को? हाय संतोष, इनाया, पूनम। आप लोग को पता है ये बात कि जब हम लोग के पास यहाँ पे माइनस रहता है और अगर आपको माइनस गायब करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे, माइनस अंदर लिख देंगे, इधर लिख देंगे 2a f ऑफ t dt। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर्टी थी, तो आपको यहाँ पे अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि माइनस a टू b f ऑफ x dx कैन बी रिटर्न एज, हाय प्रणय, माइनस a टू b f ऑफ x dx कैन बी रिटर्न एज b टू a f ऑफ x dx। ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, क्या मैं t को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ x से? एक प्रॉपर्टी और है, याद है तुम लोग को? एक प्रॉपर्टी मैंने कराया था कि a टू b f ऑफ x f ऑफ t dt या f ऑफ x dx को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a टू b f ऑफ t dt। तो अगर f ऑफ t dt है तो उसको f ऑफ x भी तो लिख सकते हो, वो तो रिवर्स भी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ t dt रिप्लेस होकर उसके जगह पे क्या आ जाएगा? f ऑफ x dx आ जाएगा। ये I2 हो गया। नाउ हम लोग के पास क्या था? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 था एवरीवन। चलो उसको लिख लेते हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओगे, I1 क्या है? I1 बताओगे क्या है? यही I1 है ना? जीरो टू a f ऑफ x dx।
तो I1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 0 to a f of x dx, और I2 हमें यहां पे अभी जस्ट मिला, ये देखो ये I2 है, तो I2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 to a 2a f of x dx। जीरो टू नहीं है ना, ए से है ना, ये ए से है ना। अच्छा एक बात याद है आप लोग को, एक प्रॉपर्टी थी, याद है क्या वो वाली प्रॉपर्टी आप लोग को? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 से a f of x dx प्लस a से 2a f of x dx, यही है हमारे पास, उसी चीज को मैंने लिखा। ये प्रॉपर्टी याद है क्या आप लोग को एवरीबॉडी, कि जैसे मेरे पास रहेगा a से c f of x dx रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a से b f of x dx प्लस b से c f of x dx, ऐसा याद है ये वाली प्रॉपर्टी? where b is between a and c। तो आप इसको ध्यान से देखो, क्या दिया, 0 से a और a से 2a, 0 से a और a से 2a, तो क्या मैं इसको उसी तरह से लिख सकता हूं? क्या आप लोग की क्या राय है इस पे? काजल, प्रतीक, those who are joining this session for new, please be in the session till the end। तो a to b, b to c f of x dx को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 0 to 2a f of x dx। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इक्वल टू RHS है? ये RHS क्या इक्वल टू LHS हो गया एवरीवन? ये क्या इक्वल टू LHS हो गया? ये देखो LHS में वही है ना, 0 to 2a f of x dx, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इक्वल टू LHS। इज दिस क्लियर? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन नाउ। ओके, शैल आई मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी देन? आगे बढ़ू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to half 1 upon 1 minus 2x square into root of 1 minus x square। I'll give you 2 minutes, आप लोग इसको स्टार्ट तो करो, कुछ सोचो तो सही। आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको अगर आप लोग ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग का पार्ट, तो जब भी कभी रूट के अंदर ऐसा दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यस और नो? याद है क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें, किसी को याद है? 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे क्या डालते हैं हम लोग? साइन थीटा। एक्स की जगह पे क्या डालते हैं? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा डाल दो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। यस, वेरी गुड समीक्षा एंड आशीष एंड आंचल। सो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो dx इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा। हाय आदित्य, हेलो डीके, समझ में आ रहा है आप लोग को भी? कॉन्सेंट्रेट करो एवरीवन, जो लोग भी सेशन ज्वाइन कर रहे हो कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा, जिसको हम लोग अभी हम लोग ने x इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग के पास x इक्वल टू साइन थीटा है, बराबर है? x इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या क्या वैल्यूज है x की क्या क्या वैल्यूज है? एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू हाफ है, तो मैं पहले लूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। फिर दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि थीटा हो जाएगा π/6। ये स्टेप समझ में आया सबको? प्लीज बता दो मुझे, जिसको नहीं समझा है पूछ लो।
इनवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हो इद्रीस। यस, यहां पे x इक्वल टू साइन थीटा है, उसको मैंने डेरिवेट किया और उसके बाद मैंने x इक्वल टू साइन थीटा में साइन को इधर भेजा, फिर x की वैल्यू 0 डाला, तो यहाँ पे x साइन इनवर्स ऑफ 0 मुझे थीटा 0 आ गया, फिर x की वैल्यू 1/2 डाला, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मुझे π/6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब लिमिट्स देखो कैसे करेंगे हम लोग। जब x की वैल्यू 0 हो गया तब थीटा क्या है, 0 है, मतलब जहां पे 0 वहां पे 0। फिर जब x की वैल्यू 1/2 है तब थीटा क्या है, π/6 है। dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में dx है। समझ में आ रहा है सबको? हाय हिमांशु, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 - 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, अपने आप ही आंसर आ रहा है इधर। यहाँ पे cos थीटा d थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एवरीबॉडी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ cos स्क्वायर हो जाएगा। सो cos थीटा d थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और यहाँ पे सिर्फ cos थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या मिला, 0 से π/6 1/cos 2 थीटा d थीटा। इसको मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ क्या, ये 1/cos 2 थीटा को मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ। हाय पूजा एंड वैष्णवी, लेट क्यों आए आप लोग इतना, ध्यान दो, अभी भी समझ जाएगा। 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/6 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, 1/cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा। अच्छा, किसी को इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा। थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, यस वेरी गुड इद्रिस, सो डिवाइडेड बाय हाफ, फिर लिमिट्स डाल दो 0 से π/6। अच्छा, ये हाफ क्यों आया, हाफ क्यों आया एवरीवन, कोई बताएगा, जो नए बच्चे आए वो लोग भी आंसर करो एवरीवन, बस देखते मत रहो सेशन को, आंसर भी करो। हाफ इसलिए आया क्योंकि एक्चुअली तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, इसलिए हम लोग ने हाफ लिखा, और दूसरा आपको याद कैसे रखना है, जो भी थीटा का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिख देना है, बस बात खत्म। अब हम लोग log ऑफ sec 2 थीटा मतलब 2 × π/6 लिख देंगे, प्लस tan 2 × π/6, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, log ऑफ sec 0 प्लस tan 0, ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। किसी को sec π/3 याद है, sec π/3 किसी को याद है, देखो cos π/3 हाफ होता है, तो sec π/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और tan π/3 कितना हो जाएगा, tan π/3 कितना हो जाएगा, √3। वेरी गुड आचल। शिवानी, वो tan 31/√3 होता है, tan 60 नहीं। फिर उसके बाद sec 0 कितना होता है एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम शिवानी, sec 0 कितना होता है एवरीबॉडी, 1 होता है। लेकिन log ऑफ 1 0 हो जाता है,
ये जो log ऑफ 1 है वही 0 हो जाता है, तो फिर फाइनल आंसर क्या मिलेगा? फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/2 log ऑफ 2 + √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? पेज 2 नीचे से सेकंड स्टेप, मतलब ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आशीष, आशीष इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, बस एकदम सिंपल है। देखो sec π/3 है ना, यहाँ पे sec π/3 मतलब sec 60 होता है, तो sec 60 क्या होता है? 2 होता है, इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे sec 60 की जगह पे ये देखो 2 लिख दिया। और tan 60 कितना होता है? √3 होता है, तो इसलिए इसकी जगह पे मैं देखो यहाँ पे √3 लिख दिया। sec 0 क्या होता है? 1 होता है, और tan 0 0 ही होता है, इसलिए उसको मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो tan 0 0 ही होता है। अब आपके पास यहाँ पे log ऑफ 1 है, log ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो खाली यही वाला पार्ट बचेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझे आशीष? चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो, साथ में ही सॉल्व करो मेरे सब लोग, सिर्फ देखते मत रहो, सिर्फ देखते मत रहो एवरीबॉडी। पहला स्टेप कौन बताएगा? अनुजा आप सेशन में हो? आप मेरे को ऑफलाइन दिख रहे हो? नहीं, आप मेरे को अभी ऑनलाइन दिखने लगे, बीच में आप नहीं थे क्या? प्रिया एंड सलोनी आप लोग भी ट्राई करो, अभी आप, आई थिंक आप लोग ने अभी ज्वाइन किया, ट्राई करो, आप लोग को भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी आप इसको कैसे करोगे एवरीबॉडी? यस, अक्षय हैज गिवन द राइट आंसर, एंड हु एल्स? समीक्षा, अक्षय, आंचल, वेरी गुड। सो सबसे पहला स्टेप आप लोग का है कि पुट tan x = t। जिस चीज को आप t सब्स्टिट्यूट करते हो उसको डेरिवेट भी करते हो, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या हो जाएगा? sec² x, और t का डेरिवेटिव dt/dx, तो dx को मैं इधर ले लिया तो यहाँ पे dt बचेगा। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। when x = 0, tan 0 = t, therefore t is also equal to 0। मतलब लिमिट में जहां पे x 0 वहां पे दूसरा वाला भी लिमिट 0 ही आएगा। दूसरा when x = π/4, तो tan π/4 = t, tan π/4 कितना होता है? 1 होता है, तो t = 1 आया, मतलब जहां पे π/4 है वहां पे अभी 1 हो जाएगा। लिमिट चेंज करने का आया सबको? tan का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तो tan का डेरिवेटिव है आशीष? यस, वेरी गुड, इसीलिए हम लोग ने tan लिया। तो sec² x dx, sec² x dx की जगह पे अब क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा सीधा सीधा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3t² + 4t + 1, क्योंकि tan x को हम लोग ने t लिया हुआ है। इधर तक किसी को डाउट? हाय जागृति, शुभांगी, एनीबडी, दोज हु आर इन द सेशन? समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक? ओके। अब हम लोग को ये याद है, ये 1/क्वाड्रेटिक वाला टाइप है। 1/क्वाड्रेटिक में पहले t² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है, तो उसके लिए 3 का क्या करें हम लोग? ये जो 3 है, t² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो t का क्या करें? कोई बात नहीं शुभांगी, t² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 को क्या करेंगे? कॉमन खींच लेंगे, 1/3 बन जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा t² + 4/3t + 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। थर्ड टर्म इज व्हाट? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है? 4/3, तो ये 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। ये आपका थर्ड टर्म हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। कोई बहुत तूफानी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जो पढ़े हो वही पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे अब आ जाएगा i = इंटीग्रल 0 से 1 dt की जगह पे क्या आएगा यार? dt आएगा अपॉन 1/3 है, 1/3। मैं इसमें क्या करूंगा? ये वाले इक्वेशन में एवरीवन ध्यान देना सब लोग,
हम लोग को जो ये 2/3 का स्क्वायर आया ना, उसको मैं स्क्वायर करूंगा नहीं, उधर मैं डायरेक्ट पहले ऐड करूंगा, बाद में स्क्वायर का देखेंगे। तो इक्वेशन 1 में उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो टी स्क्वायर 4/3t प्लस 2/3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है प्लस 1/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर। मतलब मैंने 2/3 के स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, अब मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग को याद अब तक हो जाना चाहिए था। स्टार्टिंग के 3 टर्म मिलके क्या बन जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये पहला वाला टर्म ए स्क्वायर है, फिर बीच में इधर 2ab है और इधर ये बी स्क्वायर है। तो ए क्या है आपका, टी है, और बी क्या है 2/3 है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। यस सलोनी। तो ए क्या हो जाता है, टी, मतलब इसका आंसर आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर ना। तो ए क्या हो जाएगा, टी, और बी क्या हो जाएगा, यस स्नेहा, वेरी गुड। स्नेहा आपको आ तो रहा है, आप क्यों टेंशन लिए हो फिर? कब से आप राइट आंसर ही कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। वन बाई थ्री, और इधर बीच में माइनस है क्योंकि मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, तो माइनस आया, और 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9। अब इसको हम लोग थोड़ा स्पेस बना के लिख लेंगे थोड़ा। वन बाई थ्री माइनस 4/9 कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 4/9। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 अपॉन 9 हो जाएगा, मतलब -1/9। ये स्टेप तक समझा? कौन सा 2? अच्छा, हाँ 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 हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां का काम हो गया। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/3 0 से 1 dt अपॉन t प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 1/9। अच्छा, 1/9 को मैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये कोई कोई फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर का, जो कि 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होता है। अभी यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आप लोग यहां पे सब्स्टिट्यूशन करोगे। 1/2a, तो 2 इंटू 1/3 log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। 1/3 कैंसल, प्लस सी मत लिखना रियू, प्लस सी नहीं लिख सकते ना। तो क्या बचेगा, log ऑफ t। अच्छा, 2/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा एवरीवन, 1/3 हो जाएगा, अपॉन 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 3/3 हो जाएगा। अब 3/3 कट मत करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो इस 3 को, तो क्या मिलेगा, 3t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 3। कोई बात नहीं विवेक, अभी भी आधा ही सेशन हुआ है, आधा आप अटेंड कर सकते हो आराम से। अब t की वैल्यू क्या थी यार हम लोग के पास, t का वैल्यू क्या था, न्यूमरेटर में माइनस चाहिए, किसी ने कहा कैसे माइनस आएगा, 2/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो 1/3 आएगा ना। t का वैल्यू sin x था, वेरी गुड। लेकिन हम लोग को t का वैल्यू sin x डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने लिमिट चेंज किया था। तो अभी सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट करो एवरीबॉडी, कम ऑन गो विद द लिमिट पार्ट। तो जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 0 से 1 आएगा ना। सो 1/2 log ऑफ, डायरेक्ट इसी में लिमिट को निपटाओ, ज्यादा टाइम उसमें नहीं खाने का। अगर मैं t के जगह पे 1 डालूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, 3
प्लस 1 4 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, अगर मैंने t की जगह पे 1 डाल दिया, अगर मैंने t की जगह पे 1 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, अपर लिमिट हो गया। अरे 9 कैसे बोल रहे हैं, 3 + 3 हो रहा है ना। फिर उसके बाद लोअर लिमिट 0 है, न्यूमरेटर में t की जगह पे 0 डालोगे तो खाली 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में t की जगह पे 0 डालोगे तो खाली 3 बचेगा। तो मिला क्या आपको 1/2 log of 4/6 माइनस log of 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/2 log of 4/6 अपॉन 1/3 हो जाएगा। कुछ कैंसिल होता है क्या, 3 2 जा कैंसिल और 2 2 जा कैंसिल, तो हाफ log 2, ये आपका फाइनल आंसर है, विच इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, पेज 1। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन दूं, आप लोग ट्राई करेंगे। Those who are joining this session for first time, everyone try this breakout question. Hi Sabha, Jayashri, try to come on time next time everyone. टाइम पे और पूरा सेशन अटेंड करो एवरीबॉडी। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा यार, सब कुछ तो समझेगा ही, कैसे नहीं समझेगा, मैं हूं इधर। चलो एक क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो, आप लोग को ही करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा फिर, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना, सब लोग ट्राई करना प्लीज। क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यूज रहेगा मोस्टली। इजी क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो, ऐसे जाने मत दो क्वेश्चन को, ईमानदारी से बुक और पेन चलाओ। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक्स्ट बुक के अपना क्वेश्चन बैंक के। ओके क्या दिया फिफ्थ क्वेश्चन, I is equals to integral 1/√2 1 e raised to cos इनवर्स ऑफ x, कोई बात नहीं पूछा, और यहाँ पे साइन इनवर्स x है अपॉन रूट ऑफ 1 - x²। इसको स्टार्ट करो सब लोग, मेरे स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग स्टार्ट कर दो इसको। अभी देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग पता नहीं इसको कर पाओगे कि नहीं, मैं आप लोगों को मैं सॉल्व करता हूं, मेरे साथ ही करो आप लोग भी। आपके दिमाग में एक चीज तो आई होगी, सर साइन इनवर्स x को t डाल दो, ये चीज सबके दिमाग में आई है, क्या हुआ आंचल, ये चीज तो सबके दिमाग में आ गई, लेकिन इधर देख रहे हो, इधर cos इनवर्स x दिया, उसका क्या करेंगे, ये जो cos इनवर्स x है उसका क्या करोगे, वो तकलीफ की बात है, बस चलो अच्छा ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं रुकता हूं 1 मिनट और क्या, पर मेरे को ये सवाल का जवाब दे दो ना, वो cos इनवर्स का क्या करोगे, तब मैं रुक के फायदा है ना, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। आपने साइन इनवर्स x t डाला, तो उसको डेरिवेट करोगे तो रूट ऑफ 1 - x² चला जाएगा उसके साथ, डेरिवेट करेंगे, पर इस cos इनवर्स x का क्या करें, ऐसा नहीं होता है सिद्धांत, ऐसा नहीं होता है, इनवर्स में थोड़ी आइडेंटिटी लगती है, 1 - sin² थोड़ी ना cos इनवर्स x² हो जाएगा, ऐसा कुछ। देखो एक आइडिया देता हूं आप लोगों को, सुनो सब लोग, आइडिया सुनो, दूं कि नहीं दूं, करूं, करोगे आप लोग, दूं कि नहीं, क्या करूं, चलो स्टार्ट करता हूं मैं भी। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, ये बात आप लोग मानते हो कि नहीं, ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अब आप ऐसे लिख सकते हो, cos इनवर्स x इज नथिंग बट π/2 माइनस साइन इनवर्स x।
अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1/√2 1 e रेज टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एटलीस्ट इसको आप सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, पहले तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाते। यू हैव डन द सेम थिंग, वेरी गुड अनुजा, क्या बात है, शाबाश। इसके आगे प्रोसीड करो एवरीबॉडी। अब आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को t डाल दो और उसको डेरिवेट करना शुरू करो। साइन इनवर्स एक्स को जब आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको डेरिवेट भी करने का रूल है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो dx है और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स भी चेंज कर देंगे। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू t। 1/√2 क्या होता है, π/4 इज इक्वल्स टू t हो गया, तो t की वैल्यू π/4 आ गई। कब, जब साइन 1/√2 था तो पाई जो यहाँ पे π/4 आ गया। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, मतलब अपर लिमिट की बात हो रही है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू t। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2 होता है। वेरी गुड सिद्धांत। तो यहाँ पे t आ गया, तो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू π/4। मतलब जब 1 था तो यहाँ पे π/4 नहीं, सॉरी π/2, π/2 आ गया। और चेंजेस क्या होंगे, e रेज टू π/2 तो वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x की जगह पे t डाल दो तो e रेज टू π/2 माइनस टी, और साइन इनवर्स x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे सीधा सीधा dt आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब यहां पे क्या रास्ता बचता है हमारे लिए, यूवी रूल। यस सिद्धांत, यूवी रूल के अलावा कोई और रास्ता बचता है क्या एवरीबॉडी, कोई रास्ता नहीं बचता है। सो π/4 π/2 e रेज टू π/2 माइनस टी इंटू टी। लीएट के हिसाब से क्या होता है, लीएट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को, पहले ही अरेंज कर लेना चाहिए था, इधर ही कर लेता हूं। चलो, लीएट के हिसाब से पहले अलजेब्रा आता है, यानी कि मुझे टी पहले लिखना चाहिए और e रेज टू π/4 माइनस टी को बाद में लिखना चाहिए। अब आपका u क्या है, u है t और v क्या है, e रेज टू π/4 माइनस टी है। यूवी रूल लगाऊंगा, एक बार ही समझाऊंगा, सब लोग ध्यान दे दो, जिसको नहीं आता है प्लीज ध्यान दे दो, क्योंकि इसको दोबारा एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाता है। यूवी रूल क्या होता है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ u इंटीग्रल v dx द होल dx। अब u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू। u की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, v की जगह पे क्या आ जाएगा, e रेज टू π/4 माइनस टी आ जाएगा। इसमें मेन प्रॉब्लम है ना, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में आएगा कंफ्यूजन। u का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी टी ऑफ t, और v का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मतलब e रेज टू π/2 माइनस टी डी टी द होल डी टी। इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, सब लोग ध्यान से देख लेना, एक बार में अटेम्प्ट करना समझने के लिए। e रेज टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू π/4 माइनस टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e रेज टू π/4
माइनस टी अपॉन -1, टी का कोएफिशिएंट -1 है ना, अरे समझा क्या ये -1 क्यों आ रहा है एवरीवन? यस चलो, अरे मैं बार बार π/4 क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट, आई एम सॉरी। माइनस इंटीग्रल यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, और e रेस टू माइनस π/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा, e रेस टू π/2 माइनस टी अपॉन -1, और यहाँ पे फिर से dt आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो माइनस है और यहाँ जो बाहर माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इधर का माइनस और इधर का माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये लास्ट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा लिमिट का। इसमें अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट क्या है एवरीवन, π/2 है ना, तो t में π/2 e रेस टू π/2 माइनस π/2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट डाल दो, t में π/4 और e रेस टू में π/2 माइनस π/4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, प्लस e रेस टू π/2 माइनस टी अपॉन -1, और यहाँ पे लिमिट डाल दो π/4 से π/2। अब क्या होगा, π/2 e रेस टू 0 हो जाएगा, माइनस π/4, π/2 माइनस π/4 इज π/2, ये जो प्लस है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस ही होगा। फिर अपर लिमिट π/2 माइनस π/2, मैंने पहले अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट e रेस टू π/2 माइनस π/4। अब ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 0 1 होता है, तो π/2 माइनस π/4 e रेस टू π/2 माइनस e रेस टू 0 क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो e रेस टू 0 1 हो जाएगा, और π/2 माइनस π/4 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे अब हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 प्लस π/4 e रेस टू π/2 -1 प्लस e रेस टू π/4। अब जो e रेस टू π/4 वाले टर्म्स है ना, इन दोनों को साथ में कलेक्ट कर लो। अभी तक अपने को क्या मिला है, माइनस π/2, मैं एक बार पीछे वाला स्टेप फिर से लिख रहा हूँ, प्लस π/4 e रेस टू π/4 -1 प्लस e रेस टू π/4, ये हमारा पीछे वाला स्टेप था, इसको मेरे को एक बार फिर से लिख लेना है। मैं क्या करूंगा, ये e रेस टू π/4 और e रेस टू π/4 को साथ में लिख दूंगा, मतलब π/4 e रेस टू π/4 प्लस e रेस टू π/4, और उसके बाद माइनस π/2 -1। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो e रेस टू π/4 है वो, तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो π/2 प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये कैसा सम था यार, मस्त था ना एकदम, समझ में आया क्या आप लोग को? एकदम आराम से जो मेरे साथ सॉल्व करता रहेगा ना, उसको तो पक्का ही आ रहेगा। जो लोग बस ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, देखने आए कि इधर क्या चल रहा है, उन लोगों को तो ऑब्वियसली बाउंसर ही जाएगा ना। आप देखने नहीं आ सकते हो, आप पढ़ने आओ। अगर यहाँ पे कोई टीचर कह रहा है कि हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, तो ऑब्वियसली उसका पढ़ाया हुआ लोगों को समझा ही होगा, नहीं तो टीचिंग छोड़ के चला नहीं क्या होता, किसी को समझ में नहीं आता तो। अब जरूरत पड़ती है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट करके उस टीचर की बात सुन रहे हो। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पूरा माइंड कूल करके, एकदम सही बात बोला आपने, एकदम रिलैक्स मोड जिसको बोलते हैं ना। मैं देखो थ्रू आउट सम कई बार बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, कूल मतलब धैर्य रखो, वही मैं कह रहा हूँ। जरा भी आपने घाई किया ना, जरा भी कुछ भी इधर घाई हुआ ना, सब खत्म गया। एक छोटा सा साइन तो रॉन्ग करना है,
पाई बाय 2 को पाई बाय 4 ही लिख दो, जैसे मैं कर रहा था। मैं 2 बार पाई बाय 2 को पाई बाय 4 लिखा, मुझे इदरीस ने बताया। अब क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में एकदम एनग्रॉस्ड रहता हूं, हालांकि फिर भी ये नहीं होना चाहिए, पर आप लोग को तो मेन फोकस्ड रहना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, सो नाउ आई विल एंड दिस सेशन। I will be ending this session everyone. How was the session? Just tell me. Anything you want to suggest? Breakout हो गया ना इदरीस स्टार्टिंग में? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एवरीवन, कल लास्ट सेशन रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई मोटिवेशन। मेरा भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है जैसे आप लोग का है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कल फिर मिलते हैं। और आज शाम को 7:30 बजे भी ज्वाइन कर लेना सब लोग। आज शाम को 7:30 बजे मैं क्या कराने वाला हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का 6.6 एक्सरसाइज, वो जो प्रॉब्लम सेट रहता है ना, प्रॉब्लम सेट वाला क्वेश्चन, वो वाला मैं कराने वाला हूं। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।